नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे किसी एक व्यक्ति को यदि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ है, तो होम्योपैथी में उसका किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो नए व्यूअर्स है, उनके लिए ये टॉपिक, ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद रहेंगी। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को यदि वो देखते हैं तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है कि यदि एक ही व्यक्ति में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि एलोपैथी में तो वो जानते हैं कि एलोपैथी में हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायरॉइड है, कोई डिप्रेशन है, रूमेटिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं छोटे-बड़े। तो उसमें वो लोग बहुत सारे मेडिसिन्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है और पेशेंट को बहुत सारी मेडिसिन्स लेनी पड़ती है एक साथ। तो मैंने देखा है कि कभी-कभी व्यक्ति बहुत मुट्ठी भर के गोलियां हाथ में लेकर पानी के साथ में गिटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो क्या करें फिर? तो होम्योपैथी में ऐसा कहा गया है कि कम से कम दवाई में यदि पेशेंट अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम मेडिसिन में व्यक्ति ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स अवेलेबल है और टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स को महत्व है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के बेस पर बहुत सारे सिम्पटम्स एक ही मेडिसिन में कवर हो जाते हैं और उसके बाद में फिर बाकी जो सिम्पटम्स है वो भी धीरे-धीरे ट्रीट किए जाते हैं। जैसा कि एक पेशेंट है, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रहती है और कुछ न कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं। जैसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमको पता नहीं रहता कल क्या कोई दूसरी प्रॉब्लम, फिर वो ठीक हो गई, फिर कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस तरह से ज़्यादातर ओल्ड एज में आफ्टर 50-60 एज होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ छोटा-छोटा चलते रहता है और उसके लिए कभी-कभी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने में कुछ बुराई नहीं है। तो प्रॉब्लम थोड़ी शुरुआत हुई और मेडिसिन ले ली तो वहीं पर प्रॉब्लम रुक जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो 60 की एज में जैसे कि बहुत से लोगों को, सभी को नहीं लेकिन बहुत सी पॉपुलेशन को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायरॉइड ये बहुत कॉमन हो गया है, एकदम कॉमन हो गया है। हर किसी को देखो तो कहते हैं कि बीपी की गोली और शुगर की गोली, ये तो सुबह उठते से लेना ही पड़ता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये बीमारी लाइफ़स्टाइल से जुड़ी है और ये मैंने ऐसा कहते भी सुना है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भाई-बहन हैं। तो ये दोनों एक साथ में रहते हैं, एक आया तो दूसरा आता ही है। इस तरह से भी बात करते हैं और हँसते-हँसते बात करते हैं और दवा खाते हैं, क्या करेंगे? क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास में, क्योंकि जब डायबिटीज़ हुआ और डॉक्टर ने कह दिया कि आपका ब्लड प्रेशर भी हायर साइड पर है और उसने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो फिर गोली शुरू हो जाती है। एक बार शुरू हो गई कि शुरू हो गई। वैसे ही थायरॉइड का है, थायरॉइड अगर एक बार आपका रिपोर्ट आ गया कि आपको हाइपोथायरायडिज़्म है, हाइपर है, तो फिर एक बार गोली शुरू हो गई, तो हो गई। फिर वो आप 6 महीना लो, फिर रिपोर्ट, फिर टेस्ट कराओ, फिर लो। इस तरह से सिलसिला चलते रहता है और लाइफ लॉन्ग दवाई चलती रहती है। तो ऐसे कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, किडनी को लेकर,
लीवर को लेकर, हार्ट को लेकर, ब्लड को लेकर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमेशा हमेशा लगी है और उसकी दवाइयां भी कंटिन्यूअस खाते रहना पड़ता है। तो इसमें पेशेंट भी बहुत परेशान रहता है और उसके साथ साथ में फिर छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी मीन्स एक्यूट प्रॉब्लम्स भी चलती रहती है। जैसे कभी कान में दर्द हो गया, कभी आंखों में दर्द हो गया, कभी दांत में दर्द हो गया, कभी कुछ एक्सर्शन हुआ तो थकान लगी तो बॉडी पेन हो गया, कभी कुछ स्पाइसी फूड खा लिया तो पेट बिगड़ गया, एसिडिटी हो गई, ये सब चलते रहता है। तो कभी कभी सॉल्व हो जाता है, कभी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मेडिसिन लेनी पड़ती है तो फिर जब पेशेंट आता है तो बहुत सारा बताता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। और यदि पेशेंट को होम्योपैथिक नॉलेज नहीं है, हर किसी को नहीं रहता, तो यदि पता नहीं है कि किस तरह से ट्रीटमेंट होती है तो पेशेंट एक एक बताते रहता है, डॉक्टर मुझे ये भी प्रॉब्लम है, इसकी भी दवा चाहिए, डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम भी है, इसकी भी दवा डाल देना। तो इस तरह से यदि वो 10 सिम्टम्स बताता है, 15 सिम्टम्स बताता है, तो क्या डॉक्टर 15 दवाइयां अलग अलग देखकर उससे बहुत कंफ्यूज करेगा? ऐसा नहीं है। केस पेपर पे अपने सारे सिम्टम्स पहले लिखने होते हैं, होम्योपैथी का एक तरीका है। और फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखना होता है। उसके बाद में वो जो सिम्टम्स ड्रग पिक्चर के साथ में जो मैच हो रहे हैं उसको सेपरेट करके, और जो एक्यूट प्रॉब्लम्स है उसको अलग करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कम से कम 10-15 सिम्टम्स कवर हो जाए इस तरह से। और फिर बाकी के जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो जाने वाली है, जल्दी सॉल्व होने वाली है, ऐसी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली तो बहुत सारे सिम्टम्स कवर कर लेगी। और फिर बाकी के जो सिम्टम्स है उसके लिए फिर आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन, यानी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप कुछ मेडिसिन उसको साथ में दे सकते हैं लो पोटेंसी में, और बता सकते हैं कि ये आपको कुछ दिन लेना है, उसके बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपको दवा बंद करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कंटिन्यू करना है जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर की हो, किडनी की हो, या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो, तो ऐसे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी जो बीमारियां हैं वो थोड़ी क्रॉनिक हो जाती है, तो उसमें फिर अधिक समय तक मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। और यदि एलोपैथिक मेडिसिन कुछ चल रही है तो उसके हिसाब से भी आप उसके साथ साथ में भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डॉक्टर को सारा ठीक ठाक बताकर आपको कोऑपरेट करना है और मेडिसिन लेना है, बहुत ही सिंसियरली लेना है, ताकि आप कंटिन्यूएशन में मेडिसिन लेते रहेंगे तो जल्दी ही वो रिकवर होता है प्रॉब्लम, और धीरे धीरे जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है तो वो भी कम हो जाती है। कुछ टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है, कुछ रेंज के बाहर आता है कोलेस्ट्रॉल, या फिर और भी कोई लीवर फंक्शन है या किडनी फंक्शन टेस्ट कराने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी होम्योपैथी से सॉल्व होने लगती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होते हैं और एक्यूट प्रॉब्लम्स भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होती है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है उसमें ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को परेशानी नहीं है, बहुत सी परेशानियां रहती है, सर से पैर तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी उसे तंग करती है और दवाई के भरोसे रहना पड़ता है। तो दवाई लेना और अपने सेहत का ध्यान रखना, ये हमारी पहली शर्त रहती है।
इसके बाद में जो भी आपको आपका जो वर्क है उस पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी इस तरह की कि होम्योपैथी में भी इस तरह के केसेस आते हैं और इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, जानकारी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। यदि कोई आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।